नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। गायत्री प्रियंका इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। आरएलडी बीजेपी गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 फरवरी को ऐलान संभव है, गठबंधन हो सकता है। 12 फरवरी को इसका ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 12 फरवरी को ऐलान संभव है। अजीत सिंह की जयंती पर घोषणा होगी, बागपत से गठबंधन का ऐलान होगा। जेपी नड्डा, सीएम योगी भी शामिल होंगे। 12 फरवरी को ऐलान संभव है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आरएलडी समाजवादी पार्टी से नाराज है, इसलिए क्योंकि जो सीटें आरएलडी चाह रही थी वो उसे नहीं मिल रही थी। और इशारों में आरएलडी के नेता लगातार ये बात कहते भी रहे हैं कि बातचीत पहले भी होती रही है, बातचीत अभी भी हो रही है, और इसी को लेकर 12 फरवरी को ऐलान संभव है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अजय, भारत रत्न का ऐलान चौधरी चरण सिंह को, और अब ये बड़ी खबर कि आरएलडी और बीजेपी के अलायंस का जो ऐलान है वो अजीत सिंह की जयंती के मौके पर होगा। किस तरीके से इसको देखा जाए और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस क्षण भारत रत्न का ऐलान हुआ था और उसके बाद जब जयंत ने बाइट के दौरान ये बात कही कि अब किस मुंह से ना कहूं, स्थिति और भूमिका स्पष्ट हो गई थी। अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है तारीख का ऐलान और गठबंधन का ऐलान। ऐलान के साथ ही किन किन सीटों पर साथ आ रहे हैं, क्या जिन सीटों पर साथ आ रहे हैं उसमें जो टिकट मिलेगी वो आरएलडी के उम्मीदवार को मिलेगी या आरएलडी का साइन होगा, बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा, क्या कुछ वो पूरा सिनारियो होगा, उसके तहत क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी इनको कैबिनेट मिलेगा या क्या कुछ होगा, इन सब चीजों को लेकर अभी जो चर्चा है वो लगातार जारी है। और प्राथमिक तौर पर यह बात बताई जा रही है कि तकरीबन 12 तारीख को, तारीख जो मुझे बताई गई है वो है 12 तारीख, और इसका एक इशारा ओम प्रकाश राजभर भी कर चुके थे पहले कि 12 तारीख को हो सकता है। तो 12 तारीख को एक कार्यक्रम रखा जा रहा है 12 फरवरी को, जिसमें जो अजीत सिंह की जयंती है उसकी भी बात है, और शुभ तीर्थ का बीजेपी का पहले से ही एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसे लेकर जो इनका इलाका है छपरौला के पास, वहां से इसकी शुरुआत होगी, जहां बीजेपी के अध्यक्ष भी रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान होता हुआ दिख सकता है। ठीक है अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, और इसी बीच अपने दर्शकों को अगली खबर बताएंगे। देखिए, आज सदन में बजट सत्र का आखिरी दिन है, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक हुडी पहनकर पहुंचते हैं जिसके ऊपर हैट्रिक मोदी लिखा होता है, और सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की आएंगे तो मोदी ही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मोदी हैट्रिक लिखा टी शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो टी शर्ट है जो कि भगवा रंग में उसमें लिखा हुआ है नमो भारत और हैट्रिक मोदी, यानी कि आएंगे तो मोदी ही। तीसरी बार फिर से मोदी के आने का यहां पर विश्वास दिख रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। नमो हैट्रिक, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र होने वाली है, और ईमानदारी के साथ सरकार जो चलाई उसका कल हमने श्वेत पत्र जारी करके भी दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम अयोध्या में उनके राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐतिहासिक काम अयोध्या के अंदर हुआ, जिस कालखंड के कम से कम भगवान राम के नाम पे तो शांत हो जाए आप लोग। राम विरोधी हैं और चले गए। अन्य सदस्य बोलिए ना। यस, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को
रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बारे में आज इस महान भारत के महान सदन में, आजाद भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य है। और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में, जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विंदते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का, रामचंद्र का ऐसा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते और समृद्धि तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम सब लोग इस सदन के, हम ही सभी सांसद, आज भगवान राम पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मुझको लगता है जैसे कोई राम कथा होती है, कहीं वेदों की कथा होती है, सबको पुण्य का अर्जन होता है। आज राम कथा की चर्चा करके हम सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बात करने से पूर्व मैं इतना बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है। भारतीय सभ्यता का राम एक तर्क है, सर्वोच्च राज्य शासन का राम एक मूर्त रूप है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है।